तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया और रीबैथ ऑफ द एबेंडेंट यंग मास्टर के सेकंड एपिसोड के साथ। सेकंड एपिसोड का स्टार्ट करने से पहले चलिए हमारे फर्स्ट एपिसोड का थोड़ा रिकैप हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड में जैसे कि हमने देखा था, बुफेन नाम का एक कल्टीवेटर जो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एक आइटम का यूज़ करता है जिसका नाम होता है स्पेस टाइप मिरर। पर वो जब अपनी लेवल अप करने ही वाला होता है तभी उसके दो साथियों ने उसे धोखा दे देते हैं और वो वहीं पे मर जाता है और वो फिर से रिबॉर्न हो जाता है अपनी पास्ट लाइफ में। अपनी पास्ट लाइफ में रिबॉर्न होने के बाद वो एक बार में रिबॉर्न हुआ होता है जिस बार में पुलिस का रेड पड़ता है और उसको अरेस्ट कर लेता है पुलिस। तभी उसकी वाइफ आती है जिकिन, जो उसको फिर से बचा लेती है। बचाने के बाद अब हम अपना सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते जब अपने घर पहुंचता है तब वो देखता है जिकिन उसका पहले से ही इंतज़ार कर रही होती है और जिकिन बुफान को देख के कहती है कि तुम घर आ गए, चलो मेरे रूम पे आ जाओ। और बुफान ये सुन के कहने लगता है क्या ये मेरे ट्रू इंटेंशन को समझ गई। और बुफान उसके पीछे वाइफ वाइफ करके जाने लगता है और हमारा बुफान बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। पर उसका खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं होता। जब वो रूम पे जाके देखता है तब वो देखता है कि जिकिन एक टेबल के ऊपर खड़ी होकर छत का लाइट बल्ब ठीक कर रही होती है। और जिकिन कहती है बुफैन, मैं इस लाइट बल्ब को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ पर ये ठीक ही नहीं हो रहा, क्या तुम मेरे इसमें मदद कर सकते हो। तभी हमारा बुफैन मुंह बनाते हुए कहने लगता है क्या तुमने मुझे सिर्फ इस लाइट बल्ब को ठीक करने के लिए बुलाया। तभी हमारा जिकिन का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी हमारा बुफैन जाके उसे कैच कर लेता है और कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। और उसके बॉडी को पास से देखने लगता है और कहता है क्या क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। तभी हमारा बुफैन उसको धीरे से नीचे उतार देता है और शर्माते हुए कहने लगता है मैं तो डर गया था कि तुम नीचे ना गिर जाओ। तभी हमारी जिगिन भी थोड़ा शर्मा जाती है और पीछे मुड़ जाती है और कहती है तुम पहले इस रूम से बाहर जाओ और टेबल के ऊपर देखो, तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है, उसे भी अपने साथ लेके जाओ। तभी हमारा बुफैन भी ऐसा ही करता है। टेबल के ऊपर एक लिफाफा होता है जिसको वो लेके अपने रूम पे चला जाता है। रूम पे जाके जब वो लिफाफे को खोलता है तब उसमें से दो चीज़ें निकलती है। वो दो चीज़ें हमें भी दिखाई जाती है। एक होता है क्रेडिट कार्ड और दूसरा होता है एक लेटर जिसमें लिखा होता है इस क्रेडिट कार्ड में 2000 यूएन है, सॉरी 10,000 यूएन है, इसे तुम यूज़ कर सकते हो। तभी हमारा बुफान कहता है कि चिकन मेरी कितनी ख्याल रखती है। तभी हमारा बुफान खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे फिर से अपना कल्टीवेशन को स्टार्ट करना होगा, नहीं तो मुझे सभी लोग नालायक ही बात सोचेंगे। तभी हमारा बुफान वहीं पर फर्श पे ही बैठ जाता है और बैठ के अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। कुछ देर के बाद हमारा बुफान थोड़ा सा अपना आँख खोलता है और कहने लगता है लिंग जाओ, तुम दोनों सिर्फ मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और बुफान अपना कल्टीवेशन करके जब उठता है तब उसकी पावर की वजह से उसके आसपास जो घर के सामान होते हैं वो उड़ के दूर गिर जाता है और बदलता है। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जिकिन को लेने के लिए एक ब्लैक कार आई होती है और उस कार का दरवाज़ा खोल के ड्राइवर खड़ा होता है और कहने लगता है मैडम आप जल्दी से अंदर चले जाइए। तभी हमारे बुफान को थोड़ा मस्ती सोचता है और वो कहने लगता है कि पत्नी बिना पति के बाहर जा रही है तो मुझे भी जाना चाहिए। तभी हमारा बुफान मस्ती में खिड़की से कूद जाता है और कूदने के बाद उस कार में जाके बैठ जाता है और जिकिन से कहने लगता है वाइफ तुम कहाँ जा रही हो। तभी जिकिन थोड़ा घबरा जाती है और बहुत गुस्सा होकर कहती है क्या तुम मुझे डरा के मारना चाहते हो। तभी हमारा बुफान कहता है तुमने मुझे नोटिस नहीं किया, इससे मैं क्या करूँ। और तभी जिगिन कहती है कि मेरे अंकल ने मुझे बुलाया कुछ बात करने के लिए, क्या तुम समझ गए। तभी बुफान कहता है हाँ मैं समझ गया। तभी वो ब्लैक कर जाने लगती है और कुछ देर बाद जिगिन और बुफान उसके अंकल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जब वो घर के घुसने ही वाले होते हैं रूम पे तभी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि मेरी कज़न जिगिन की शादी एक पीस ऑफ ट्रैश से हो गई। दूसरा कहने लगता है जिगिन जो कंपनी चला रही है वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है। तभी तीसरा कहने लगता है हाँ जिगिन का शादी एक पीस ऑफ ट्रैश से हो गया। तभी वो दोनों रूम के अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद हमारा बुफैन जिगिन के लिए एक
चेयर को खींच के बाहर निकलता है और कहता है मेरी वाइफ तुम यहाँ पे बैठ जाओ। और उनमें से एक कहता है पीस ऑफ ट्रस्ट कहीं के। तभी हमारी जिगिन कहने लगती है मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो। तभी जिगिन के डैड को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं जिगिन तुम्हारा कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है, इसीलिए तुम्हें इसको बेच के अभी इंजॉय करना चाहिए। तभी जिगिन कहने लगती है ये मेरी मदर की कंपनी है और मैं इसको नहीं बेचूंगी। तभी उसके डैड थोड़ा गुस्सा होकर कहने लगते तुम अभी भी यंग हो, तुम इस कंपनी को बेच के इंजॉय कर सकती हो। तभी जिगिन कहने लगती है मेरी कंपनी भले ही लॉस में चल रही हो पर वो अभी भी गिरी नहीं है, और वैसे भी आपको इस कंपनी के लिए कोई पे नहीं करना पड़ेगा। तभी जिगिन के डैड गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने डैड से कहने लगते हैं डैड ये सब आपकी गलती है, क्या आप नहीं जानते। तभी जिगिन के अंकल कहने लगते हैं जिगिन तुम क्या करना चाहती हो। तभी जिगिन कहती है कि आप लोगों ने मेरी शादी मुझसे बिना पूछे ज़बरदस्ती करवा दिया, अब आप मुझे बोल रहे कि मैं इस कंपनी को भी बेच दूँ। तभी जिगिन की अंकल कहने लगते हैं क्या तुम फैमिली के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते। और वो अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं आज मैं तुम्हें टीच करूँगा तुम्हारे फादर के बदले। और वो जिगिन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं और जिगिन भी घबरा जाती है। तभी हमारा बुफान का सीन देखते हैं जो मन में कहने लगता है क्या तुम मेरी बीवी को मारना चाहते हो। तभी जिगिन घबरा जाती है और बुफान भी उसके सामने जाता है और उसके अंकल के हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है क्या ये तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी जिगिन के अंकल कहने लगते हैं तुम पीस ऑफ ट्रस्ट मेरे हाथ को छोड़ दो। तभी बुफान भी कहने लगता है हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, और ज़ोर से हाथ को मरोड़ने लगता है। और उसके आसपास जो घर वाले होते हैं वो कहने लगते जूफैन उनके हाथ को छोड़ दो। और एक कहने लगता है जूफैन तुमने अगर उनके हाथ को नहीं छोड़ा तो बाद में हमें ब्लेम मत करना जो हम करेंगे। और एक कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको हाथ को ऐसे ज़ोर से दबाने की। तभी देखते कोई रूम का दरवाज़ा ज़ोर से लात मार के खोलता है और देखते ही 3 लोग आते हैं। उनमें से एक टकला होता है और 2 उसके चेले और एक होटल मैनेजर का कोई स्टाफ होता है। वो कहने लगता है आते हुए टाइगर लॉट मैंने आपसे कहा था इस रूम में लोग हैं। तभी वो टकला इन सब से कहता है कि तुम लोग इस रूम को खाली कर दो, ये मुझे चाहिए, और जिसकी इतनी हिम्मत है कि वो मुझे ये रूम ना दे वो मेरे सामने आओ। तभी जूफैन अपने मन में सोचने लगता है टाइगर, और तभी अंकल के हाथ को छोड़ देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 का एंड होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। गाइस वीडियो में आप लोगों को वॉइस बहुत ज़्यादा लो लग रहा होगा क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हो रहा है, इसीलिए मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा लो हो गया है इस वीडियो में। उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ सभी के पास। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।